पर कथा सुनने का तभी पूर्ण रूप से लाभ मिलता है जब हम पैदल या वाहन साधन किसी से जाएं। जैसे आप लोग श्री गिरधारी दास गौशाला में, क्यों? बोले संत दरस को धाइये, कथा का फल तभी मिलता है जब हम चाहे 10 कदम पैदल चल के जाए। और व्यास गद्दी बना हो, व्यास जी बैठे हों, हम नीचे बैठ कर के भगवान की कथा सुने। संत दरस को धाइये तज माया अभिमान, माया को भी छोड़ाएं और अभिमान को भी छोड़ाएं। अगर माया नहीं छोड़ा तो मायापति कहाँ से मिलेगा? पर सदा के लिए माया नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि पैसा भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। बोलो, रिक्शा वाला भी कहेगा बाबूजी गौशाला तो तब छोड़ूंगा जब आप मुझे किराया दोगे। बोलो भाई, यहाँ भी आरती में देना है, चंदा की रसीद भी कटाना है, क्योंकि बिना धर्म के, बिना अर्थ के धर्म होने वाला नहीं। नारायण तो तब मिलेगा जब लक्ष्मी जी साथ में हो। बोलो भाई, गलत तो नहीं कहा? और यहाँ किस लिए आए हो? नारायण को खोजने। और नारायण कहाँ है? भागवत कथा में समाहित है। तो हम सब नारायण को खोजने आए हैं, तो लक्ष्मी जी को भी साथ लाना चाहिए। और जब लक्ष्मी नारायण मिलेंगे तभी तो हमें सुख मिलेगा। बोलो, इसलिए संत दरस को धाइये तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पगागे धरे कोटक आगे क्षमा। तो कथा मोबाइल से भी सुनी जा सकती है, पर फल तब मिलता है जब हम लोग नीचे बैठ के भगवान की कथा सुने। और ये तो आप लोगों का बड़ा ही सौभाग्य है कि आप लोग गौ चरण में, गौ धूल में बैठ कर के भगवान की कथा सुने। और यही साथ में जाना है, कुछ नहीं जाना है। हर कथाकार कहता है, हर विद्वान कहता है, हम भी कहते हैं, कुछ नहीं जाना है, साथ में जाना है तो केवल सत्कर्म जाना है। साथ में अगर हमारे जाता है तो केवल सत्कर्म साथ में जाता है, और साथ में भी आता है तो भाग्य आता है। बोलो, भाग्य आता है कि नहीं आता है? और यही हमारा भाग्य है, यही हमारा कर्म भी है। अच्छा कर्म किया, अच्छे ऊंचे घराने में जन्म हो गया, अमीर घर में जन्म हो गया। अब आप ही अपने तरफ से थोड़ा सोचिएगा, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही दिन, एक ही समय, एक ही घड़ी में, एक ही नक्षत्र में 2 बालक पैदा हॉस्पिटल में हो जाते हैं। एक के पैदा होते बारूद, थालियां, तालियां, पैसे, रुपए, मिठाई उड़ाए जाते हैं, और दूसरे के पैदा होने में उसकी माँ बिलख बिलख के रो रही है। एक ही बच्चे के खिलाने के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने दूसरा भी दे दिया। गरीब रो रहा है, और अमीर के घर में खुशियां मनाई जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। अब आप ही बताइए, उस दोनों छोरों ने आकर के कौन सा पुण्य और पाप कर दिया है कि एक के जन्म होने में खुशियां मनाई जाती हैं और एक के जन्म होने में दुख हो रहा है? ये पिछले जन्म का ही तो कर्म है। एक ने अच्छा कर्म किया तो अच्छा कुल खानदान, अमीर घराने का माँ बाप मिल गया, और एक ने पिछले जन्म में कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी किसी की भलाई नहीं किया, कभी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचा है, तो उसको जन्म लेते ही गरीबी की दलदल में फंस गया। बोलो, गरीबी की दलदल में फंस गया आते ही। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते यही कर्म है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म
विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कराही सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस कराही सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो तो महाराज इसीलिए कहते हैं कर्म, कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, और मन तेरा साफ तो यही मथुरा यही काशी। जय हो। इसीलिए कर्म प्रधान, जो ये हमें मनुष्य का तन मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, शोर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो भैया ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे, मुट्ठी बांध के आए हो हाथ खोल के जाओगे, सब यही बनाया और यही छोड़ के चला जाना है। तो जाते जाते कुछ सत्कर्म कर जाओ, दान पुण्य कर जाओ, शायद अगले जन्म में भी अच्छा अमीर घर मिल जाए। और नहीं पैदा होते गरीबी की दलदल में फंस जाओगे तो माँ बाप छोटे से ही कहते स्कूल नहीं, भीख का कटोरा मांग के सड़क में जाके भीख मांगो। बोलो, भीख का कटोरा थमा देते हैं और कहते हैं जाके सड़क में जाके भीख मांगो। इसलिए को न को सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोग सब भ्रात। और ये सब आपके यहाँ पिछले कई सालों से, विगत कई वर्षों की बात ही, कई सालों से यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई। किसकी कथा हुई है? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई। और इस वर्ष आपके नगर में गौशाला में श्री रामचरितमानस श्री राम कथा हो रही, क्योंकि भागवत की कथा 7 दिन की होती है और राम जी की कथा 9 दिन की होती है, क्योंकि नवमी को ही राम जी का जन्म हुआ था और नवमी को ही जानकी मैया का जन्म हुआ था और नवमी को ही महाराज श्री रामचरितमानस का निर्माण यानी लिखना प्रारंभ हुआ था। 3 ग्रंथ हैं महाराज, 3 का ज़्यादा महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् गीता और श्री रामचरितमानस। माताओं ध्यान से सुनिएगा, डिटेल से कथा 9 दिन तक अगर आप बराबर सुनोगे तो पूर्ण रूप से समझ में आएगी। जैसे भागवत वैसी रामायण। पर जानती हो माताओं, श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन के अंदर कथा होती है। श्लोक कितने हैं? 18,000। 18,000 श्लोक है। अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय हैं। पर 7 दिन के अंदर कोई भी कथाकार 18,000 श्लोक मंच से नहीं बोल पाता। बहुत होता है महाराज। और 3 घंटे में कथा भी करना है, प्रवचन भी करना है, भजन भी गाना है, झांकी भी निकालना है। लेकिन फिर भी हम बगल में पाठ वाले को बिठा के पूरा करते। पर भागवत कथा का विषय क्या है? भागवत कथा वो है, भागवत जी की कथा, कि जिंदा तो जिंदा अगर मरने के बाद भी सुना दिया जाए तो उसे भी वैकुंठ मिल जाता है, परम धाम मिल जाता है। अगर कोई हमारा पूर्वज, कोई भी हमारे पुरखे किसी कारण पितर हमारे प्रेत योनि में पड़े, इस श्राद्ध पक्ष चल रहा है,
तो अगर हमारे वो पितर लोग प्रेत योनि भूत योनि में डले हुए हैं, मोक्ष नहीं मिलता है, तो उनके निमित्त भागवत करा दो या किसी भगवत कथा में चले जाओ, एक ही दिन चले जाओ। कलयुग में तो ये कहा है कि अगर अपने पूर्वजों का नाम लेके भगवान की कथा में बैठ जाओ और भगवान से प्रार्थना करो। देखो, व्रत करने से लाभ नहीं मिलता, उपास करती हो ना, तो उपास में तो केवल इंद्रियां शिथिल होती हैं, भोजन नहीं करेंगे। और उपास में भी अगर झूठ बोल दिया तो वो तुम्हारा उपास खंडित हो गया। अगर वाकई में तुम्हें व्रत करना है तो व्रत लो, भगवान की कथा में बैठ करके, हे प्रभु, हे नारायण, हे गोविंद, जो मेरे पितर इस समय प्रेत योनि में पड़े हैं, जो मैं राम कथा सुनती हूँ, जो मैं राम कथा सुनता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, ये मेरे पितरों को मिल जाए और मेरे सारे पूर्वजों को मोक्ष मिल जाए, यही सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान है। क्यों? क्योंकि भागवत में आप लोगों ने सुना होगा जी कि जब धुंधकारी प्रेत बन गया, भूत बन गया, गौकर्ण जी से कहा, महाराज मैं भूत हूँ, प्रेत योनि मिली। गौकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारा गया जी में जाके श्राद्ध किया है, मोक्ष नहीं मिला। धुंधकारी जी ने कहा, महाराज मैंने इतना पाप किया है, इतना पाप किया है कि तुम एक गया नहीं 10 गया कर दो, पर मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, क्या करें? बोले अब आप ही सोचिए। इसीलिए कहते हैं कि पितर पक्ष में भागवत कराना, राम कथा कराना, शिव पुराण कराना या सत्संग कराना, पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, यही सबसे बड़ा श्राद्ध है, सबसे बड़ा श्राद्ध है। ब्राह्मणों को दान देना, गौओं को चारा खिलाना, गुड़ खिलाना, रोटी खिलाना, यही सबसे बड़ा दान है, इसी से मोक्ष मिलता है। गौकर्ण जी ने ब्राह्मणों से पूछ के भागवत कराया तो धुंधकारी को मोक्ष मिल गया। इसीलिए कहा पितर पक्ष में एक घड़ी आधी घड़ी, जितना बन सके पूर्वजों का नाम लेके बैठ जाओ। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, तुलसी संगति साधु के हरई कोटे अपिराज। तो भागवत जी सुनने से हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है, हमारे पूर्वज पितर योनि से वैकुंठ पहुंच जाते हैं। और दूसरे नंबर में है गीता जी। गीता जी में 700 श्लोक है। कितने हैं? 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। भागवत जी को 4 प्रवक्ताओं ने कहा है और गीता जी स्वयं भगवान कन्हैया श्याम सुंदर के मुख से निकली हैं। कब? जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। 18,000 अछहड़ी सेना थी, 11,000 कौरों की और मात्र महाराज 7,000 पांडवों की सेना। भगवान श्याम सुंदर को द्वारकाधीश अर्जुन के सारथी बने हैं। वाह रे ठाकुर जी महाराज, संसार को चलाने वाला आज अर्जुन का रथ हाँक रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुंचे थे भगवान के पास द्वारिका में। भगवान ने कहा, अच्छा भाई दोनों मेरे पास आए हो, हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ हम अकेले निहत्थे युद्ध नहीं करेंगे। अब आप ही मांग लो, आपको क्या मांगना है। दुर्योधन बोला अकेले रहोगे? बोले हाँ। निहत्थे? बोले हाँ। युद्ध नहीं करोगे? बोले हाँ। दुर्योधन ने कहा तो मैं अकेले तुम्हारा क्या करूंगा, युद्ध भी नहीं करना है, निहत्थे रहना है। दुर्योधन ने कहा महाराज अपनी नारायणी सेना दे दो। दुर्योधन चला गया। अर्जुन जी से भगवान ने कहा, अर्जुन आप बोलो। अर्जुन ने कहा, बिन मांगे मोती मिले। मैं तो केशव जनार्दन आपको ही चाहता हूं।
आप मेरे सारथी तो बनोगे। भगवान ने कहा अवश्य। आज वही भगवान प्रेम के कारण सारथी बने हैं। अर्जुन ने कह दिया केशव दोनों दलों के बीच में रथ को ले जाया जाए, और जो ही दोनों दलों के बीच में रथ गया, अर्जुन ने नजर उठा के देखा ये मेरा मामा है, मौसा है, ताऊ है, चाचा है, फूफा है, दादा है। माने जो ही रिश्तेदारों को देखा अर्जुन को मोह हो गया। मैं अपनी विजय के लिए, सत्ता के लिए, राज की लोलपता के लिए अपनों को मारने चला। गांडीव फेंक दिया, कांप गया, धड़ाम से नीचे गिर गया। केशव, हे जनार्दन, हे मुरली मनोहर, हे श्याम सुंदर, मुझे युद्ध नहीं करना। तब भगवान ने विराट रूप बनाया। 45 मिनट के अंदर महाराज, 45 मिनट के अंदर 700 श्लोकों में जो ये गीता लिखा है, भगवान ने मोक्षदा एकादशी अगहन के महीने में दिन रविवार को पुख नक्षत्र में गीता का उपदेश दिया। अर्जुन का मोह दूर हो गया। इसीलिए तो कहा जाता है